नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंद जोशी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आजकल हमारी चल रही है जीके जीएस की लर्निंग सीरीज, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर है, इसके ऑप्शन है देवदत्त, मूलशंकर, सिद्धार्थ या गौतम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मूलशंकर। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद का जो मूल नाम था वो था मूलशंकर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? और इसके ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दयानंद सरस्वती, गौतम बुद्ध और विवेकानंद। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने हमें दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन या डी पुर्तगाल। तो दोस्तों वास्को डी गामा हमारा ऑप्शन डी पुर्तगाल का मूल निवासी था। दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया? और इसके ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। जी हाँ दोस्तों, जो कागज था उसका आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। दोस्तों छठा प्रश्न हमारा कहता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसके ऑप्शन है विलियम बेंटिंक, विलियम लॉर्ड, माइकल ब्रेसवेल और लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम बेंटिंक। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंक। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। दोस्तों सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से उदय होता है? और इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और अंत में है जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। जो भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है सुबह, वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। आशा करता हूं कि आपको ये सातों सात प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर ये आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इन्हें अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है सन 1905, सन 1918, सन 1911 और सन 1899। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1911। जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी 1911 में बनी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने नवे प्रश्न की ओर। तो नवा प्रश्न हमारा कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 10वां प्रश्न हमारा कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 1 जून, 5 जून, 5 जुलाई या 8 मार्च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 मार्च। जी हाँ दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो हमारे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। तो 12वां प्रश्न कहता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंक,
ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले और ऑप्शन डी जी स्टफिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ हुआ जो वो लॉर्ड मैकाले ने किया। तो दोस्तों अब है हमारे पास 13वां प्रश्न, और 13वां प्रश्न कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुरली मनोहर जोशी और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको 13 के 13 प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। तो 14वां प्रश्न हमारा कहता है भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा। इसके ऑप्शन है ए मिल्खा सिंह, बी भगत सिंह, सी सुखदेव या डी राजगुरु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। तो दोस्तों अब आगे हम अपने 15वें प्रश्न की ओर। तो 15वां प्रश्न हमारा कहता है भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। और इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो दोस्तों अब हो चुके हमारे 15 प्रश्न। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। तो 16वां प्रश्न हमारा कहता है कि भारत की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है टका, रुपया, डॉलर और दिनार। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुपया। जो रुपया है वो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। दोस्तों अब आगे हम 17वें प्रश्न की ओर। तो 17वां प्रश्न हमारा कहता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है देहरादून, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। तो आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट प्रश्न हमारा कहता है नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ। इसके ऑप्शन है सन 1905, सन 1907, सन 1901 और सन 1895। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1901। जो हमारा नोबेल पुरस्कार था वो 1901 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि हमारे आने वाले एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं जीके की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।